नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास संत कवि पर बात करने वाले हैं, रवि भाण संप्रदाय के मोरार साहिब। जी, मोरार साहिब एक बेहद महत्वपूर्ण नाम। हाँ, और हमारे पास संत कवि मोरार साहिब जीवन और कवन किताब के कुछ अंश हैं। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर मोरार साहिब का जीवन, उनकी रचनाओं, उनके समय को लेकर जो कुछ सवाल हैं और उनकी विरासत, इन पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, एक अच्छा प्रयास रहेगा ये। तो चलिए शुरू करते हैं। मोरार साहिब आखिर थे कौन? मतलब उनका मूल नाम मान सिंह जी था, थराद के वाघेला राजपूत परिवार से थे। जी हाँ, और वो फिर रवि साहब के शिष्य बने और बाद में सन 1786 में उन्होंने जामनगर के पास खंभालीडा में अपनी गुरुगद्दी स्थापित की। अच्छा। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है, देखिए कि उनकी जो जीवन की तारीख है ना, जन्म और समाधि की, उनमें विद्वानों में थोड़ा मतभेद है। ओह, अच्छा। जैसे जन्म का साल कोई कहता है 1758, कोई 1750 मानता है, और वैसे ही समाधि का साल 1849 है या 1850, 51 या फिर 1857 भी कहा जाता है। 1857? इतना फर्क? जी, इसके पीछे कुछ तर्क भी हैं। जैसे रतुदान रोहड़िया जी और मोहनपुरी गोस्वामी जी के अपने अपने मत हैं। 1857 वाली बात के लिए एक आधार ये दिया जाता है कि वो 1853 में सुंदरदास जी के कार्यक्रम में मौजूद थे। अच्छा, तो मतलब काफी लंबी आयु रही होगी उनकी, अगर ये बात सही है तो। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि उस समय की जानकारी सहेजना कितना मुश्किल रहा होगा। खैर, ये तारीखों की बात तो अपनी जगह है। सही कहा, पर एक संत कवि की असली पहचान तो उनकी रचनाओं से होती है। तो उन्होंने क्या लिखा, क्या खास था उनके काव्य में? बिल्कुल सही। उनकी सबसे मुख्य रचना तो चिंतामणि मानी जाती है, जो शायद 1819 के आसपास की है। इसके अलावा बारामासी है, बहुत सारे पद और भजन हैं। हाँ, पर उनकी जो असली पहचान है वो उनके परज भजनों से है। ये परज भजन मतलब गहरे विरह और प्रेम लक्षणा भक्ति के भावों से भरे हुए हैं। जैसे वो पंक्ति है, मारूम चितडुन चोरायल रे। जी जी, बिल्कुल वही। आज भी लोग गाते हैं, महसूस करते हैं उन भजनों को। तो ये प्रेम लक्षणा भक्ति और परज, इसे थोड़ा और समझाएंगे। और ये गोपी भाव की बात भी आती है उनके संदर्भ में। जरूर। देखिए, प्रेम लक्षणा भक्ति का मतलब है ईश्वर को अपना प्रियतम मानकर पूरे समर्पण भाव से प्रेम से उनकी भक्ति करना। मोरार साहब की कविता में ज्ञान मार्ग और ये प्रेम दोनों का बड़ा सुंदर मेल है। ज्ञान और प्रेम? हाँ, और गोपी भाव उसी का एक पहलू है। मतलब पुरुष होते हुए भी उन्होंने खुद को एक गोपी के रूप में देखा, एक स्त्री भक्त के रूप में, और कृष्ण के प्रति अपना अनन्य प्रेम व्यक्त किया। अच्छा, ये तो कुछ वैसा हुआ जैसे सूरदास या जयदेव की परंपरा में होता है। जी, उसी महान कृष्ण भक्ति परंपरा से ये जुड़ता है। लेकिन मोरार साहब का अपना एक अलग, एक विशिष्ट अंदाज था। उनमें वो सूफियाना रंग भी झलकता है कहीं कहीं। हाँ, ये भी मैंने पढ़ा था कि उन पर कबीर और सूफीवाद का भी असर था। कोई सांप्रदायिक कट्टरता नहीं थी उनमें। बिल्कुल नहीं। और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है शायद। उन्होंने किसी एक दायरे में बंद कर नहीं सोचा। कबीर का जो शब्द सूरत योग है, यानी नाम स्मरण और ध्यान से परमात्मा से जुड़ना, वो भी अपनाया। जो प्राचीन पाटोपासना है वो भी हैं, और सूफीवाद के तत्व भी उनकी साधना में घुल मिल गए थे। तो मतलब एक तरह का समन्वय, एक सिंथेसिस था उनके यहाँ। एकदम सही शब्द, एक समन्वयवादी खुला दृष्टिकोण था उनका, जो उस जमाने के हिसाब से आप सोचिए कितना प्रगतिशील रहा होगा। सही बात है। और ये खुलापन शायद उनके शिष्यों में भी झलकता है। सुना है बहुत अलग अलग तरह के लोग उनके शिष्य बने। हाँ बिल्कुल, उनके मुख्य शिष्यों को ही देख लीजिए। टंकारा के जीवा भगत खत्री थे, नेक नाम के होती थे जो सिंधी मुस्लिम थे, वावड़ी के कर्मण भगत थे जो बुनकर थे, फिर राजा मांडन चारण भी थे। अरे वाह, मतलब जाति, धर्म, समुदाय, सबसे ऊपर उठ के लोग उनसे जुड़े। जी, ये दिखाता है कि उनका संदेश कितना व्यापक था, कितना समावेशी था। उनकी पहुंच समाज के हर तबके तक थी। तो फिर उनकी जो इतनी समृद्ध विरासत है, ये हम तक पहुंची कैसे, मतलब उनके जाने के बाद? इसका श्रेय जाता है खंभालीडा में, जो उनकी हस्तप्रतें सहेज कर रखी गई थी उनको। उन्हीं पांडुलिपियों के आधार पर फिर 1933 में पहला संकलन छपा, रवि भाण संप्रदाय नी वाणी। अच्छा, 1933 में। जी, और एक और बात, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में उनके कुछ अप्रकाशित पत्र भी रखे हुए हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। ओह, अप्रकाशित पत्र? हाँ, तो मतलब यह है कि शायद अभी भी उनके जीवन और विचारों के बारे में कुछ और जानने की गुंजाइश बाकी है।
तो कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि मोरार साहब एक बहुत प्रभावशाली संत कवि थे। जीवन के कुछ तारीखों पे भले ही थोड़ी बहस हो, पर उनकी रचनाओं में भक्ति और दर्शन की गहरी छाप है। उन्होंने ज्ञान और प्रेम को मिलाया और समाज के हर वर्ग को अपने साथ जोड़ा। बिल्कुल सटीक कहा आपने। उनकी विरासत उनके भजनों में जिंदा है, रवि भान संप्रदाय के उस समन्वयवादी रास्ते में जिंदा है और उन विविध शिष्यों की परंपरा में भी जिंदा है जिन्होंने उसे आगे बढ़ाया। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसा आपने कहा कि कुछ अप्रकाशित पत्र भी हैं, तो उन अप्रकाशित पांडुलिपियों में या उन पत्रों में मोरार साहब के विचारों के कौन से निजी पहलू या उनके संप्रदाय की कार्यप्रणाली के कौन से अनजाने हिस्से छुपे हो सकते हैं जो शायद हमारी समझ को और गहरा कर दें? ये वाकई सोचने वाली बात है।